मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि जो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाले सवाल होते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं। जैसे कि ये सवाल 2025 में आया था, इसमें आप दोनों स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि जो इंडिया में इनकम फ्रॉम एलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग वो जो भी होते हैं वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम एनी टैक्स लिखा हुआ है। दूसरा कह रहा है कि इंडिया में जो है रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसीडर एज कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोनों स्टेटमेंट नेगेटिव लग रहे हैं, दोनों गलत लग रहे हैं। अगर आप दोनों गलत मान के चलोगे तो कोई ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका मतलब हमें रिलेटिविटी देखना पड़ेगा, इसीलिए क्वेश्चन आसान बन जाते हैं। एक सही मानना है, आपके आंसर आ जाएंगे ना। अगर आप दोनों में चेक करो तो पहला वाला कह रहा है कि कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, विच इज वेरी एक्सट्रीम, मतलब लाइट सेक्टर में कहीं भी टैक्स नहीं एग्जेम्प्टेड है, तो स्टेट गवर्नमेंट तो बर्बाद हो जाएंगे। दूसरा कह रहा है कि वो कैपिटल एसेट में आता है अंडर द प्रोविजन, नहीं आता अंडर द प्रोविजन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। ये सही हो सकता है। बहुत सारे लोग जैसे ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के, वहां भी ये सारे डिस्कशन चलते रहते हैं और ये थोड़ा सा एग्जाम्पशन दिया जाता है इसके अंडर में, क्योंकि उतना ज्यादा टैक्स लगता नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, ज्यादा एक्सट्रीम है। दूसरा आप सही मानोगे और ऑटोमेटिकली आपका आंसर आ जाएगा कि पहला जो स्टेटमेंट है वो नॉट करेक्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डी ऑप्शन। तो ये बहुत आसान होते हैं। बाकी आप कोई भी परमुटेशन बनाओ, अपने आप 3 हट जाएंगे और आपका आसान से सवाल, आसानी से आप इसमें 2 मार्क्स ला सकते हो। यूपीएससी की सही तैयारी के लिए सीएससी मैट्रिक्स के कोर्स देखें। जानकारी के लिए स्कैन करें।